अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो यहाँ पर जी मैं अपनी डेली जो रूटीन है वो थोड़ी सी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए थे, यानी ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया था। मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे। तो यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े हैं वो मैं निकाल कर ले जाऊँगी और जो है दूसरे कपड़ों के लिए जगह बना दूँगी। यहाँ पर आजकल मौसम कुछ अजीब सा ही बना हुआ है। घर के अंदर ठंडी भी इतनी गज़ब की है और घर के बाहर धूप भी उतनी ही गज़ब की है। तो जो है देखिए बाहर जो झाड़ियाँ हैं वो कितनी तेज़ी से हिल रही हैं, यानी हवा बहुत ज़्यादा है लेकिन धूप भी उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जी मैंने नाश्ते में बनाए थे पोहे, तो वही मैं जो है उसको निकाल रही हूँ, यानी बर्तन खाली करके मैं धोने के लिए निकाल रही हूँ उसको। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा किचन को समेटा और मैं आ गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले मेरे पास मतलब मेड थी, लेकिन मैंने जो है हम 1 ईयर के लिए अपने नेटिव शिफ्ट हो गए थे। तो जब से मैं वहाँ से आई हूँ तो मैंने मेड को नहीं लगाया है, मैं खुद ही काम कर रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी झाड़ू नहीं लगा सकती थी झुककर। जैसे ही मैं झुककर झाड़ू लगाती थी, यानी इतनी मुझे मेड की आदत हो गई थी। अगर मैं एक मर्तबा भी दिन में या वो छुट्टी करती थी, अगर मैं झाड़ू लगाती तो मुझे खड़ा होने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी, बेंड होती थी, तो मुझे खड़े होने के लिए थोड़ी देर लगती थी सीधा होने के लिए। तो मैंने सोचा कि कुछ काम जो है खुद से भी करने चाहिए, तो इसलिए जो है मैं कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर आकर मेड को नहीं लगाया है, तो मैं खुद से सारे काम करने की कोशिश करने लगी हूँ। तो मैंने जो है कपड़े अलग अलग कर लिए हैं, जो बच्चों के थे उनके रूम में रख कर आ गई हूँ मैं, और जो मेरे और साहब के थे वो मैं अपने कमरे में लेकर गई हूँ। तो कपड़े मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करती हूँ, मतलब सारे इकट्ठा करके मैं नहीं बैठ जाती हूँ। जिनके कपड़े जहाँ के वहाँ पर मैं ले जाके वो रख देती हूँ। तो वहीं से घड़ी करते हुए मैं सीधे कबर्ड में रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो है अब मैं कपड़े लगाने लगी हूँ मशीन में, मतलब लेकर आ गई हूँ मैं और कपड़े बच्चों के। तो पहले मैं वॉशिंग मशीन में जो है किचन टॉवल्स और किचन नैपकिन्स मैंने डाले थे, तो वही धुल रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैं सबके ये जो कपड़े हैं, बच्चों को कितनी बार भी बोल दें आपके कपड़े सीधे करके रखा करें तो वो नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर वही मैं सबके कपड़े जो है उनके सीधे कर रही थी। और यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, और जो है मैं ये जो कपड़े हैं मैं इनकी तह लगा दूँगी। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। झाड़ू लगाने के साथ साथ जो भी कमरे के काम होते हैं वो साथ साथ मैं निपटाते जाती हूँ, यानी मैं उसको पेंडिंग में नहीं रखती हूँ। यानी मैं झाड़ू लगाने के साथ साथ कमरे की जितनी भी सफाई होती है वो करके मैं झाड़ू लगा देती हूँ। जैसे अगर मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना है तो वो जो है मैं कमरा क्लीन करते करते ही मैं जो है कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, यानी मैं कपड़ों की ठीक लगा के नहीं बढ़ जाती हूँ। तो मेरी आदत ही ऐसी है, यही मुझे आसान लगता है। वरना क्या होता है, एक जगह हम बैठ जाते हैं, फिर सारे कपड़े ले लेकर यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है हमें उठा कर। तो मुझे यही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने बच्चों के कपड़े भी उनके कमरे में ला कर रख दिए थे। तो जी मैं इनके कपड़े जो है फ़ोल्ड कर दूँगी। तो बच्चों के जो यूनिफ़ॉर्म होते हैं वो मैं जो है अलग अलग नहीं रखती हूँ, पैंट और शर्ट दोनों मैं मिला कर ही रखती हूँ, ताकि जो है बच्चों को ढूंढने में कोई तकलीफ़ ना हो। और नाइट सूट भी जो उनके होते हैं वो भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। पैंट और शर्ट अलग अलग मैं नहीं रखती हूँ उनके। स्कूल के यूनिफ़ॉर्म की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, बाकी जो है मैं सारे कपड़े उनके अलग अलग ही फ़ोल्ड करके अलग अलग जगहों में ही रखती हूँ। और ये जो सॉक्स वगैरह होते हैं, या तो मैं उनको एक के अंदर एक डाल देती हूँ या फिर दोनों को मिलाकर मैं उनकी जो है एक गांठ बना देती हूँ, ताकि वो अलग अलग ना हो जाएं। तो यहाँ पर जो है ये खानम का पैंट्स और टी शर्ट्स का ड्रॉर है, और यहाँ पर मैं उनके लगाती हूँ स्वेटर्स, क्योंकि वो स्वेटर सबसे ज़्यादा पहनती हैं। बिना स्वेटर और सॉक्स और जैकेट्स के वो नहीं रह सकती। हमेशा चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो वो ज़रूर पहनती ही हैं सॉक्स और जैकेट्स। तो यहाँ पर जो है ये छोटे खान की कबर्ड है। तो यहाँ पर जो है ये रूम मेरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं यहाँ के जो है बेडशीट्स बदलने वाली हूँ।
हर 4 दिन में मैं बेडशीट ज़रूर बदलती हूँ। चाहे वो मेरे कमरे के हो चाहे बच्चों के कमरे के हो, तो मैं 4 दिन में एक बार इन बेडशीट्स को ज़रूर तब्दील करती हूँ। तो यहाँ की भी मैं झाड़ू लगा लूँगी और बेडशीट्स जो है मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था और मुझे लंच भी अभी बनाना था और मेरी किचन के काम भी अभी बाकी थे। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी देर भी आप बैठ नहीं सकते, वरना जो है इतना टाइम हो जाता है, क्योंकि मुझे चाय पीने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि मैं अपनी चाय जो है आराम से एंजॉय करना पसंद करती हूँ। तो चाय पीने के लिए जो मैं बैठती हूँ तो मैं थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ और उसके बाद मैं उठकर फिर अपने काम करने लगती हूँ। क्योंकि बच्चों की छुट्टी का दिन था तो इसलिए हम उठे भी लेट थे, तो काम भी सारे लेट ही होंगे आज। तो यहाँ पर ये दोपहर के तकरीबन 12 या 12:30 बज रहे थे, तो इतना लेट मुझे हो चुका था घर की क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन की भी मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। इसके बाद जो है मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो घर क्लीन करने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ, और मैं जो है नाश्ते के जो बर्तन हैं वो सारे मैं पहले धो लूँगी। उसके बाद ही मैं जो है पकाने की तैयारी करने लगूँगी, यानी लंच बनाने की। जितनी मर्ज़ी आप बर्तन धो लें, सिंक में ज़रूर फिर से आपको बर्तन पड़े हुए ही मिलेंगे। चाहे आप गिलास ना रखें, चम्मच भी ना रखें, थोड़ी देर के बाद आकर देखें तो 3-4 बर्तन तो उसमें ज़रूर पड़े मिलेंगे आपको। पहले जब मेरी मेड आती थी तो मैं एक कप भी नहीं धोती थी, मतलब एक कप एक चम्मच भी मैं नहीं धोती थी, इतनी मुझे मेड की आदत थी। मतलब अगर मैं दिन में 4 से 5 मरतबा भी चाय पीती तो वो कप्स मैं वैसे ही रख देती थी, बिल्कुल भी मैं एक चीज़ भी धोना पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब मेरी आदत जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर जी मैंने लिया है ये बोनलेस चिकन, ये तकरीबन आधे किलो के करीब था या उससे थोड़ा कम था। तो इस चिकन को मैं छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लूँगी और जो है इसको फिर मैरिनेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें जो भी हड्डी वगैरह लगी थी उसको भी मैंने निकाल दिया था, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं निकली थी उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने जी इसमें डाला है सबसे पहले हल्दी और जो है गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस थोड़ा थोड़ा सा ही मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। तो लास्ट में मैंने इसमें डाला था ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ पर मैं अब इसमें डालने लगी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, और इन सब को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर जो है मैं इसको साइड में रख दूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको मैरिनेट ही किया था, बाद में मैं जो अपने दूसरे काम है वो करने लगूँगी। और जो यहाँ पर है मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और मैं इन प्याज़ों को जो है लंबी लंबी शेप में काट लूँगी ताकि जल्दी से जल्द ब्राउन हो जाए। और साथ ही इसके मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी। और इन्होंने देख लिया कि आलू रखे हुए हैं, तो इन्हें आलू छीलना बहुत पसंद है, तो वही छीलने लगी थी यहाँ कर ये किचन में। तो यहाँ पर मैंने जो है आटा गूंद रही हूँ, और क्योंकि मुझे रोटियाँ बनानी थी इसलिए, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में रोटी नहीं खाई थी, तो उसकी कमी जो है मैं दोपहर में बनाकर पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इस आटे को गूंद लूँगी, नॉर्मल सी रोटी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने जो है फौरी तौर पर आटे को जो है दूसरे बर्तन में तब्दील कर दिया है, और वो जो बड़ा बर्तन है उसको मैं धोकर रख दूँगी। तो यहाँ पर जी प्याज मेरी ब्राउन होने लगी है, तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो यहाँ पर जो है ये हो गई हैं, और इसमें मैंने डाल दिया अब ये चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी टमाटर भी। और टमाटर को डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी।
और इसको बंद करके 2 से 3 सीटी मैं इसकी ले लूँगी। और यहाँ पर जो है इसका प्रेशर भी निकल चुका है सारा। और ये देखिए हमारा चिकन जो है अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें चूँकि बहुत सारा पानी था, हालांकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। तो अब मैं जो है इस पानी को जो है तेज़ फ्लेम पे सुखा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें डालने के लिए सब्जियां कट की हुई थी, और ये तो है पालक और दूसरा जो है तोरी है, यानी रिच गार्ड। तो रिच गार्ड को मैंने जो है उसकी स्किन निकाल ली थी ऊपर से, और उसको मैंने आधी शक्ल में कट कर लिया है, हाफ मून शेप में। तो यहाँ पर जी साहब लेकर आए थे मटन कीमा, तो वही मैं उसको निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं रख दूँगी, फिर से मैं उसको निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने बनाए थे जी मटर कीमा। तो मटर कीमा बनाने के लिए फिर मैं इसको निकाल लूँगी बाहर, और इसमें से जो है थोड़ा सा कीमा इस्तेमाल कर लूँगी। पहले मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर मेरा दिल करने लगा कि मैं जो है मटन में कीमा डाल के खाऊं। तो यहाँ पर जी इसका पानी जो है सूखने लगा है। तो पानी सूखने के बाद ही मैं इसमें ये सब्ज़ियाँ डालूँगी, क्योंकि पालक जो है अपना पानी बहुत सारा रिलीज़ करती है। तो अगर मैं इसी टाइम पे इसमें डाल देती तो ये सालन का जो है शोरबा बन जाता। तो इसलिए मैंने इसका पानी पहले सुखा लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले ये रिच गार्ड नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ मैं पालक को डाल दूँगी। और जो है इसको ढककर मैं छोड़ दूँगी, ताकि पालक जो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और यहाँ पर देखिए मैं बनाने लगी हूँ अब कीमा मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इस प्रेशर कुकर में तेल डाल लिया था, और साथ ही मैंने उसके बे लीफ भी एक डाला है उसमें। और यहाँ पर देखिए पालक जो अच्छी तरह से सेट हो चुकी थी। अब मैं इसको जो है हाई फ्लेम पर रख कर अच्छी तरह से पका लूँगी, यानी ज़्यादा हमें इसके ढककर नहीं पकाना है, वरना जो है सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा गल जाएंगी। तो हाई फ्लेम पर ही मैं इसको पकाऊँगी। तो यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें कुछ नहीं सिर्फ बे लीफ के सिवा। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें अब प्याज डालने लगी हूँ, और प्याज को जो है लाइट पिंक कर लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये कीमा, और इसमें जो है मैंने मसाले शामिल किए हैं, जैसे हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल के मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पर जी मेरी जो प्याज है वो होने लगी है नरम। जैसे वो नरम हो जाएगी वैसे ही जो है मैं इसमें ये कीमा डाल दूँगी, और जो है इसके पानी को अच्छी तरह से सुखा लूँगी। इस प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी सी पक जाए तभी मैं इसमें ये डाल दूँगी। ये कोई खाने वाला नहीं था, सिर्फ मैं और साहब ही खाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं कीमा वगैरह। कुछ भी वेजिटेबल्स इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती भी नहीं हूँ कि कोई नहीं खाने वाला है यहाँ पर। या तो मुझे खाना पड़ता है या तो इनको ही खाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी सब्जियाँ नहीं खाते हैं। अब जैसा कि उनको मटर बहुत पसंद है, अब मैंने उसमें कीमा डाल दिया तो वो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, चाहे उनको जितना भी मर्ज़ी पसंद हो, क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया है कीमा, तो अब वो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा दिया प्रेशर, और मैंने इसमें डाल दिए थे मटर। तो यहाँ लंच बनकर मेरा तैयार हो चुका है। यह है आलू का रायता और मटर कीमा और हरी मिर्चों वाली दाल, और जो है चिकन, पालक और रोटियाँ, और जो है साथ में चावल। तो जी हम अपना अब लंच जो है एंजॉय करेंगे।
तो यहाँ पर जो मैंने कपड़े धोए थे सुबह में वो मैंने फैला दिए हैं, और जो है और भी कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, और जो है ये कपड़े भी मुझे अभी डालने हैं। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ बच्चों के कमरे में, यानी खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि सुबह में मैंने बेडशीट्स निकाली थी तो डाली नहीं थी मैंने, तो यहाँ पर मैं अब वही डाल रही हूँ। और जो है कभी कभार मैं साथ के साथ ही डाल देती हूँ, और कभी कभार मैं ऐसे भी करती हूँ, यानी अपने जो भी काम है दूसरे और सबसे पहले मैं वो निपटा लेती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो जी आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआ में याद रखिए, और अगर कोई गलती हुई तो इसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।